जो भी चाहिए ZEE5 ऐप पर पाइए। बस ZEE5 ऐप डाउनलोड कीजिए और फ्री में देखिए, कभी भी कहीं भी। महारानी नींद से जागी, ये घर की इज्जत के साथ घोड़े भी बेच के सो रही है। उसे बोलो उठे और सबके लिए चाय बनाए। बाबूजी, क्या आप पूर्वा को संजीवनी सदन की बहू का दर्जा देते हैं? हरगिज नहीं। तो फिर जो जिम्मेदारी घर की बहू की है उसे पूर्वा क्यों निभाए? ताला रसोई घर के दरवाजे पर नहीं, तुम सबकी अक्ल पर पड़ा है। अरे दिखाई नहीं दे रहा कि पूर्वा अपनी जगह पर सही है और जो रमेश चाहता है वो सरासर गलत है। बिल्कुल सही कहा आपने। ताला पड़ा है आपकी आंखों पर। कुछ भी हो जाए उस लड़की को झुकना तो पड़ेगा अम्मा। पूर्वा नहीं झुकेगी बाबूजी। बचपन से लेके आज तक हमारे बीच में सिर्फ सौदा ही हुआ है। आज मैं आपके साथ एक और सौदा करना चाहता हूँ। कैसा सौदा? संजू के अगले एग्जाम्स तक मैं उसे पढ़ाऊंगा और मैं वादा करता हूँ कि वो एग्जाम्स में अच्छे नंबर से पास होगा। लेकिन अगर तू अपना वादा पूरा ना कर पाया तो अस्पताल में अंगूठियों और रत्नों की दुकान खुलेगी। अगर मैं अपना दिया हुआ वादा पूरा नहीं कर पाया तो अस्पताल में जैसा आप चाहेंगे वैसा ही होगा। बिछिया शादी की निशानी होती है, कैसे भूल सकती हो तुम? वो बिछिए की आदत नहीं है ना। ट्राई किया था मैंने पर चुभता है। पर मंगलसूत्र पहना है और सिंदूर लगाया मैंने। बिना बिछिए पहने तो घर से बाहर नहीं जा सकती। क्या हुआ? जब चुभता है ना वो ऐसा ही लगता है। तू बन जा गली बनारस की, मैं शाम तलक भटकूं तुझ में। तेरी बातें चटपट चाट सी है, तेरी आंखें गंगा घाट सी है। मैं घाट किनारे सो जाऊं, फिर सुबह सुबह जागूं तुझ में। तू बन जा गली बनारस की, मैं शाम तलक भटकूं तुझ में। ये बर्तन की आवाज कैसी? और तेरे हाथ में क्या? दिखा मुझे। ये ना इसमें बकरे वाला मटन था, आपने हाथ क्यों लगाया? कौन लाया इसे घर में? तेरे दादाजी ने दिल से तेरे लिए मन्नत मांगी थी। तूने अपने दादा दादी दोनों का दिल दुखाया है आज। उनके इस पवित्र घर को तूने अपवित्र कर दिया। इस तरह सबके सामने बर्तन और रसोई धोकर घर की शुद्धि नहीं की जाती। कुलदेवी के मंदिर से पंडित बुलाना पड़ेगा और हवन कराना पड़ेगा। और हाँ, पूर्वा इस हवन में नहीं बैठेगी। जीजी क्या चल रहा है? ये देखो, ये है पूर्वा को उसके मायके भेजने के परमानेंट टिकट। अब ये मिलेगा कहाँ? कल हवन सामग्री के बीच। अरे पागल हो गई है क्या तू? कल जो तेरे पाप की शुद्धि के लिए हवन कराना था, उसी सामान में डब्बा डाल के दोबारा शुद्ध कर दिया उसे। मैं अपने घर वापस जा रही हूँ। घर छोड़कर जाने का तेरा ये आखिरी फैसला है? घर की शांति के लिए यही बेस्ट है। इतनी रात को कहाँ जा रही हो तुम? मैं अपनी पुरानी जॉब फिर से शुरू कर रही हूँ। त्रिपाठी परिवार की समाज में इज्जत है, उस पर दाग नहीं लगने दूंगा मैं। दादी, शादी के बाद क्या एक लड़की नौकरी नहीं कर सकती? नौकरी? वेदांत, इसने तुझे अपनी नौकरी के बारे में नहीं बताया? पूर्वा जी, ये लीजिए। हफ्ते के हफ्ते हिसाब करके पैसे मेरे हाथ में आने चाहिए। ये घर और वो अस्पताल दोनों मेरे हैं। यहाँ से जो भी कमाई होगी उन पर मेरा हक होगा और किसी का नहीं। बाबूजी, पूर्वा मेरी पत्नी है और उसके बारे में आप इज्जत से बात करें। तो अब तू मुझे बताएगा कि किससे किस तरह से बात करनी है। उस महारानी का धंधा तो चौपट करके मैं दिखाऊंगा। एक और दाव है मेरे पास। बेकिंग सोडा की जगह शक्कर और शक्कर की जगह बेकिंग सोडा। इस केक की तरह तेरे धंधे को भी तेरे फरिश्ते तक ना बचा पाएंगे। उस लड़की के साथ साथ उस गुदड़े लाल को भी जेल ना भिजवाया तो मेरा नाम रमेश गंगाधर त्रिपाठी नहीं। जी मैं पूर्वा। अरे हट 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 बैठने दे।
डाका डाला है क्या? बोल ना, डाका डाला? अरे डाका ये छुई मुई नहीं डाल सकती, इसके बस की बात नहीं है रे। क्यों रे? सही ना? छोड़िए मुझे। प्यार के साथ पकड़ी गई। बोल ना रे। अरे सुन सुन सुन, इधर देख। देख ना, अपना भी स्टार्ट वैसे ही है, लेकिन आदमी के साथ भी ना वो मजा नहीं है जो चक्कू की धार से गला चीरने में। हाँ? कितना? पता है तेरे को? चुप बैठो तुम दोनों। और तुम चलो। चल। मेरी बात सुनिए, मैंने कुछ भी नहीं किया है, प्लीज। ये है प्रयागराज का सबसे अच्छा अस्पताल। हालत देखो बच्चों की। पूरे वार्ड में बच्चों का एक ही डॉक्टर है, पता नहीं ये लोग कर क्या रहे हैं। देखिए सर, आप चिंता मत करिए, डॉक्टर्स अपना काम कर रहे हैं, सब बच्चे बिल्कुल ठीक हैं। ठीक ही तो नहीं हो रहे, जाके देखिए अंदर। डॉक्टर्स को खुद समझ में नहीं आ रहा, पहले किसे देखें। अब मैं आपसे झूठ तो बोल नहीं सकता। देखिए बच्चों की हालत अभी ठीक नहीं है, पर डॉक्टर वेदांत किसी बच्चे को कुछ नहीं होने देंगे। आखिर इतनी बड़ी गलती हो गई है उनकी पत्नी से केक बना के। बहुत अच्छे हैं डॉक्टर वेदांत और उनकी पत्नी। अब गलती हो ही गई है तो मतलब पेट भोजन उनकी? जी जी। आई एम सो सॉरी, मुझे लगा था कि आप लोगों को पता होगा। पता होता तो हम अपने बच्चों को यहाँ लाते। तो ले चलिए अपने बच्चों को किसी दूसरे अस्पताल में जहाँ डॉक्टर हो, कसाई नहीं। चलो चलो ले चलो, चलो यहाँ से, चलो यहाँ से। घर पर कांड कैसे हुआ? मैंने कुछ नहीं किया। मतलब अपने आप हो गया? नहीं सर, वो आपने नहीं किया, अपने आप भी नहीं हुआ, तो फिर? नहीं सर, आप गलत समझ रहे हैं, हमने कुछ नहीं किया। तो आपको यहाँ समझाने के लिए ही बुलाया है। समझाओ हमें कि ऐसा कैसे हो गया कि आज बच्चों की जान झूल रही है बीच में, या बच्चों ने अपने आप डिब्बा खोल के जहर खा लिया? नहीं सर, वो मैंने कहा था ना किरण जी, आसान नहीं होगा इनसे उगलवाना। एक काम करिए किरण जी, इधर आइए। अब जो इनके साथ होगा उसका वीडियो बनाइए कविता जी। मुजरिमों के लिए एक उदाहरण पेश होगा। जानबूझ के नहीं किया, वो केक की जगह मतलब चीनी की जगह बेकिंग पाउडर डल गया गलती से। मैंने कुछ भी नहीं किया सर, बिलीव मी। किरण जी, मैडम को ले जाइए लॉकअप में। सर मैंने याद करने की भी कोशिश की थी कि वो केक के मिक्सचर में कब कैसे। सर हम इज्जतदार घर के लोग हैं सर, डॉक्टर वेदांत वो मेरे पति है सर, मेरी बात तो सुनिए, मैंने कुछ नहीं किया है सर। मुलाकात के लिए 2 मिनट दे रहे हैं। 2 मिनट? मुझे लगा था आप मुझे वापस लेने आए हुए था। पूर्व में तुम्हें घर वापस लेके जाऊंगा। अभी ले जाएंगे या? पुलिस के हिसाब से डब्बे पे 3 लोगों के उंगलियों के निशान थे। पहला पूर्वा का, हाँ दूसरा मेरा। करेक्ट। अब जिसका वो तीसरा हाथ है उसी का इस सबके पीछे हाथ है। इस वैलेंटाइंस डे हम सिखाएंगे जिंदल साहब को प्यार की परिभाषा। मिट जाएंगे सारे गले शिकवे साहिल और वेदिका जी के बीच। प्यार के दिन शांतनु को बनाऊंगी अपना वैलेंटाइन, लेकिन इन सारे प्यार करने वालों को मौत के घाट उतारूंगा। साजिशों को देकर मार, क्या ZTV की बेमिसाल जोड़ियों को हासिल होगी मोहब्बत की जीत? 2 घंटे का वैलेंटाइन स्पेशल 16 फरवरी शनिवार शाम 7 से रात 9 बजे। किसने भेजा? साहिल अग्रवाल जी ने। वैलेंटाइंस डे पर किया साहिल ने अपने प्यार का इजहार, लेकिन वेदिका की नाराजगी का क्या होगा जवाब? पता नहीं क्यों हो रहा है ये सब हमारे बीच, क्यों दूरियां बढ़ती जा रही है हमारे बीच। सब कुछ भूलकर वेदिका देगी इस अनोखी शादी को एक और मौका, या पुनीश की साजिश की चपेट में और दूर हो जाएगी सादिका की ये कहानी। देखिए आपके आ जाने से की अगली कड़ी में। लव मैरिज, अरेंज मैरिज, ये राग बार बार क्यों लाती हो तुम? अलीना की जिंदगी का सवाल है। असद मियां और उसके पूरे खानदान को अलीना की तस्वीर पसंद आ चुकी है, ये मसला आज खत्म।
प्लीज दरवाजा खोलिए, हमें आपसे कुछ बात करनी है। क्या हुआ? प्रज्ञा का एक्सीडेंट हो गया। क्या? आलिया, थैंक यू सो मच। तुमने मेरा अभी मुझे वापस लौटा दिया। आई एम सो हैप्पी। यू नो व्हाट, मैं नीचे जाती हूँ अभी के पास, क्योंकि रोने के लिए उसे कंधा चाहिए होगा ना, और वो कंधा सिर्फ मेरा हो सकता है। याद है तुमने कहा था कि अगर मेरी शादी मोनिशा से हो गई और उसके बाद उसने मुझे डिवोर्स दे दिया तो कोई और लड़की मेरा हाथ नहीं थामेगी, कोई मुझसे शादी नहीं करेगी। तुम थामोगी मेरा हाथ, शादी करोगी मुझसे। मोनिशा तुम्हें डिवोर्स नहीं देगी? अगर दे दिया तो शादी करोगी मुझसे? ऐसे मजाक मत किया करो। मजाक नहीं कर रहा मैं। ये लड्डू दिए थे ताईमा ने मुझे। शाबाश कुबरानी साहब, उस चुड़ैल तक पहुंचने में मेरा पहला सुराग मिल गया आपने। खाइए माने और आप हमारी बात समझ जावेगी। मल्हार ने तुमसे शादी इसीलिए की क्योंकि उसके बच्चे को एक आया बाई की जरूरत थी। उस बच्चे की असली माँ वापस आ गई और मैं अपने बच्चे को लिए बिना कहीं नहीं जाऊंगी। मेरा पिल्लू मेरे साथ मेरी आखिरी सांस तक रहेगा। आखिरी सांस लेने के लिए बहुत बेताब हो रही हो ना कल्याणी? कोई नहीं, तुम्हारी ये इच्छा भी मैं अभी पूरी करती हूँ। कल देखिए कि किस तरह निवेदिता शान के पिता बनने की खबर से घबरा जाती है और क्या होगा निवेदिता का अगला कदम जिससे वो शान को पिता बनने से रोक लेगी। हम आपसे बात कर रहे हैं, डू यू अंडरस्टैंड? आपने अपना और अस्मिता का रिश्ता आगे बढ़ाया है या नहीं? यस और नो? अगर शान और पारो का बच्चा आ रहा है तो अस्मिता और हृदय के बच्चे को भी आना ही होगा। ये तेरी गलियां, सोमवार से शुक्रवार शाम 7 बजे।